हाँ तो प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मैग्नेट पर। मैं दिनेश कुमार आज फिर एक कक्षा को लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसमें कल हमने मंदिर पढ़ाए थे तो उसका हमने एक पार्ट कराया था। आज पार्ट 2 लेकर फिर से उपस्थित हैं। इसमें जो हमारे पास अन्य शेष मंदिर बचे थे उनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, चाहे वो भारत के अंदर रहे हों चाहे वो भारत के बाहर रहे। आइए जल्दी शुरुआत करते हैं। वही हमारे पास मैंने पहले से टॉपिक लिख रखा है, जिससे हमारे पास कम समय में अधिक चीजें हमें प्राप्त हो सकें। आइए शुरू करते हैं। इन्हें हम बात करते हैं कि हमारे पास पहला मंदिर कौन सा है। तो हमारे पास पहला मंदिर जो है वो कौन सा मंदिर है आज की क्लास का? सोमनाथ मंदिर। ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण कराया था चालुक्य शासक भीम तीर्थम ने इसका निर्माण कराया था। इसको 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी या महमूद गजनी ने लूटा था और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये किस शैली बना हुआ है? नागर शैली में बना हुआ है। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? तो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और इस प्रकार इस मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष बनने वाले ये दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं। तो इनसे पहले कौन बने थे? तो इनसे पहले मोरारजी देसाई, जो भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, वो इस मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष रहे हैं। बात करते हैं चालुक्य वंश या सोलंकी वंश। ये कहाँ रहा? गुजरात में रहा था। जिसका निर्माण किसने कराया था? हमारे पास सोमनाथ मंदिर का निर्माण चालुक्य शासक भीम तीर्थम ने कराया था। तो हमारे पास चालुक्य वंश में दो राजा मुख्य देखने को मिलते हैं, जिसमें एक का नाम है आपका भीम तीर्थम। इसी काल में क्या हुआ था? महमूद गजनबी या महमूद गजनी ने आक्रमण किया था। कब किया था? 1025 ईस्वी में। और कुल कितनी बार किया था? 17 बार इसने आक्रमण किया था। और 17वां जो आक्रमण था वो इसका बहुत प्रसिद्ध मंदिर आक्रमण था, जिसमें उसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। दूसरा नाम आता है भीम द्वितीय का। ये भी क्या था? चालुक्य या सोलंकी वंश का ही राजा था। इसके काल में क्या हुआ था? 1178 ईस्वी में इसने मोहम्मद गौरी को हराया था। आगे चलते हैं। अगला मंदिर है हमारा दिलवाड़ा का जैन मंदिर। तो यह कहाँ पड़ता है? यह पड़ता है माउंट आबू, राजस्थान में पड़ता है। ये किस शैली का मंदिर है? तो ये नागर शैली का मंदिर है, और ये एक मंदिर नहीं है बल्कि 5 मंदिरों का समूह है। इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण कराया था सोलंकी या चालुक्य शासक भीमदेव कैलो या भीम तीर्थम के सेनापति बिमल शाह ने इसका निर्माण कराया था। अगला मंदिर आता है मामा भांजा मंदिर। तो ये कहाँ पड़ता है? ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। और किसको समर्पित है? ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। इसके शिल्पकार कौन थे? मामा भांजे थे। इस कारण से ही इसका नाम क्या पड़ा? मामा भांजा मंदिर पड़ा। और ये मंदिर जो है इन्होंने एक ही दिन में तैयार किया था, ऐसी मान्यता है। आगे चलते हैं। आगे मंदिर आता हमारा भोरम देव का मंदिर। ये कहाँ पड़ता है? तो ये चोरा गांव छत्तीसगढ़ में पड़ता है, और ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। इसका उपनाम क्या है? इसको हम छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहते हैं, भोरम देव मंदिर को। आगे मंदिर है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। तो ये कहाँ पड़ता है? तिरुवनंतपुरम केरल में पड़ता है, और ये भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। इसका निर्माण किसने कराया था? राजा मार्तंड द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। तो आप मुझे बताएंगे कि दक्षिण भारत में भगवान विष्णु के उपासक क्या कहलाते हैं? आप सबको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आगे चलते हैं। सबरीमाला मंदिर। तो ये कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है, और ये किसको समर्पित है? भगवान अयप्पन अर्थात भगवान विष्णु को समर्पित है। इसका निर्माण किसने करा था? मान्यता है कि इसका निर्माण जो है भगवान परशुराम ने स्वयं किया था। आगे चलते हैं। विरूपाक्ष मंदिर। तो ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है कर्नाटक में, और ये किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। इसका निर्माण किसने कराया था? कृष्णदेव राय ने कराया था। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी मुक्त माल्याद, और ये कौन थे? ये विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक थे। आगे चलते हैं।
गोमतेश्वर मंदिर। तो ये गोमतेश्वर मंदिर कहाँ पड़ता है? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में पड़ता है और ये भगवान गोमत अर्थात बाहुबली को समर्पित है। तो ये भगवान गोमत या बाहुबली कौन थे? तो जो ऋषभ देव है जैन धर्म के संस्थापक, उनके पुत्र थे। इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण कराया था चामुंड राय ने। ये चामुंड राय कौन थे? गंग वंश के शासक राजमल के सेनापति थे, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। और इस मंदिर पर प्रत्येक 12 वर्ष के बाद राज्याभिषेक किया जाता है। आगे बात करते हैं कामाख्या मंदिर की। तो कामाख्या मंदिर कहाँ पड़ता है? गुवाहाटी असम में पड़ता है, नीलांचल पहाड़ियों की पर स्थित है। ये किसका मंदिर है? तो ये देवी सती का मंदिर है। और इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण कराया था मल्लेच्छ वंश के राजा, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। और यहाँ पर क्या होता है? वेरी वेरी मोस्ट, प्रत्येक वर्ष अम्बुवाची मेले का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अम्बुवाची मेला कहाँ पर होता है? तो आप बताएं कहाँ पर होता है? असम में, गुवाहाटी में मनाया जाता है। आगे बात करते हैं स्वर्ण मंदिर की। तो स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? अमृतसर पंजाब में स्थित है। और यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें प्रवेश द्वार और निकासी द्वार जो है चारों दिशाओं में स्थित है, अर्थात किसी भी दिशा से आप आ सकते हैं और किसी दिशा से आप जा सकते हैं। इसका प्रारंभिक नाम क्या था? इसका प्रारंभिक नाम था हरमिंदर साहिब मंदिर, इसका प्रारंभिक नाम था। और इसे दिया गया है, अकबर ने गुरु रामदास को भूमि दान दी थी। वहां पर एक तालाब था, तो उस प्रसिद्ध तालाब के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा था? अमृतसर पड़ा था। बाद में क्या हुआ? स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी? तो एक मियां मीर थे जो मुस्लिम सूफी संत थे, उन्होंने इसकी नींव रखी थी। और बाद में इसकी स्थापना किसने कराई? अर्जुन देव ने इसकी स्थापना कराई थी, जो सिख धर्म के 5वें गुरु हुए हैं। और इनको जहांगीर ने फांसी पर लटका दिया था। बाद में हुआ क्या कि जो महाराजा रणजीत सिंह थे, इन्होंने इस मंदिर पर सोने की परत चढ़वाई और इसका नाम क्या रख गया? फिर इसका नाम स्वर्ण मंदिर रख दिया गया। आगे चलते हैं सांची का मंदिर। तो सांची का मंदिर कहाँ है? ये बौद्ध स्मारक मंदिर है। और मूलतः ये क्या था हमारे पास? मूलतः सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी में बनवाया था। इसमें हमारे पास कुछ स्तूप हैं, जिसमें जो दीर्घ स्तूप है इसके, इनका निर्माण जो अशोक ने कराया था, इसलिए इसको हम अशोक द्वारा ही निर्मित माने जाते हैं। 2 लघु स्तूप थे, तो उनका निर्माण शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। आगे आता है महाबोधि मंदिर। तो ये कहाँ पर स्थित है? गया में स्थित है। गया कहाँ पड़ता है? बिहार, बिहार में स्थित है। और ये भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो यहीं पर हुई थी। और इसका निर्माण जो कराया था वो किसने कराया था? सम्राट अशोक ने कराया था। तो जो बोध गया में था, यहाँ पे क्या था? जिस भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? बोधि वृक्ष के नीचे। तो आप मुझे बताएंगे कि बोधि वृक्ष को जो कटवाया था किस राजा ने कटवाया था? इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आगे चलते हैं तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर। तो ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है चित्तूर, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और किसको समर्पित है? ये भगवान विष्णु को समर्पित है। इसका उपनाम क्या है? इसका उपनाम है 7 पर्वतों का मंदिर, इसका उपनाम है। बात करते हैं द्वारिकाधीश मंदिर की। तो जो द्वारिकाधीश मंदिर है ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है द्वारका, गुजरात में। और ये किसका मंदिर है? भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। ये मान्यता है कि आज 5000 वर्ष पूर्व जब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ी थी, तो उसके बाद क्या किया था? द्वारिका नगरी बसाई थी। और वहीं द्वारिका नगरी में हमारे पास द्वारिकाधीश मंदिर स्थित है। आगे बात करते हैं हजारा राम मंदिर। तो ये हजारा राम मंदिर कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है हम्पी, कर्नाटक में। इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण कराया था देवराय प्रथम ने कराया था। कब कराया था? 15वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया था। देवराय प्रथम कौन थे? तो ये विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसमें भारत के बाहर कुछ प्रसिद्ध मंदिर। ये तब तक जो पढ़ रहे थे भारत में थे, अब भारत के बाहर कुछ मंदिर पढ़ेंगे। ये पहला नाम आता है ब्रह्मभवन मंदिर का। तो ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है जावा, इंडोनेशिया में पड़ता है। और ये भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित मंदिर है। इस मंदिर के परिसर में क्या है? 240 मंदिर और मठ स्थित है। यहाँ पे भगवान शिव को निर्माता
भगवान विष्णु को संरक्षक और भगवान शिव को विनाशक विनाशक शब्दों से संबोधित किया गया है। आगे बात करते हैं पशुपतिनाथ का मंदिर, वेरी मोस्ट। तो पशुपतिनाथ का मंदिर है, ये कहाँ पड़ता है? काठमांडू नेपाल में पड़ता है। और किस नदी के किनारे पर है? तो ये बागमती नदी के किनारे पर स्थित है। ये किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर है। आगे बात करते हैं तो आदित्य सूर्य का मंदिर। जो आदित्य सूर्य का मंदिर है कहाँ पड़ता है? मुल्तान पाकिस्तान में पड़ता है। और ये दक्षिण एशिया के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। इसमें क्या है? इसमें स्वर्ण निर्मित सूर्य देवता की मूर्ति थी और उनकी आंखों में नीले हीरे जड़े हुए थे। जिसको किसने लूटा था? जिसको महमूद गजनी या महमूद गजनवी ने लूटा था। आगे बात करते हैं कटास राज मंदिर की। तो ये कटास राज मंदिर जो पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है सिंध पाकिस्तान में। और ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। आगे चलते हैं, फिर है बिहार मंदिर। तो ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है कंबोडिया में। और इसमें क्या है? भगवान शिव के जो अवतार हैं जिनका नाम है शिखरेश्वर और भद्रेश्वर, इनको समर्पित मंदिर है। और कहाँ पर स्थित है? कंबोडिया में ये स्थित है। आगे चलते हैं, भारत के 12 ज्योतिर्लिंग जो है यहाँ पर, जैसे सोमनाथ मंदिर जो है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, तो उनको हम पढ़ेंगे कौन सा ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है। पहले बात करते हैं सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर में क्या मान्यता थी कि वहाँ पर शिवलिंग जो है वो हवा में तैरता हुआ प्रतीत होता था, तो उसको हम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मानते हैं। तो सोमनाथ मंदिर का जो स्थित है वो कहाँ पर है? सोमनाथ मंदिर जो है सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है, जिसको महमूद गजनवी ने लूटा था। बात करते हैं दूसरा ज्योतिर्लिंग कौन सा है? तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। और ये कहाँ पड़ता है? ये जामनगर गुजरात में पड़ता है। बात करते हैं तीसरे की। तो ये है मल्लिका अर्जुन स्वामी मंदिर। ये कहाँ पड़ता है? श्री सेलम। श्री सेलम कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। बात करते हैं महाकालेश्वर चौथा ज्योतिर्लिंग। ये कहाँ पड़ता है? उज्जैन में पड़ता है। उज्जैन कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। बात करते हैं आगे ओमकारेश्वर मंदिर। ओमकारेश्वर मंदिर ये कहाँ पड़ता है? खंडवा पड़ता है। खंडवा भी कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। छठा जो ज्योतिर्लिंग है वो कौन सा है? काशी विश्वनाथ मंदिर। तो ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है हमारा वाराणसी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश वाराणसी में क्या है? भारत माता मंदिर भी है, जहाँ पर क्या है? जहाँ पर हमारे आजादी से पूर्व संपूर्ण भारत का मानचित्र वहाँ पर स्थित है। बात करते हैं सातवां ज्योतिर्लिंग कौन सा है? केदारनाथ। सबको पता है केदारनाथ धाम कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। तो ये 12 ज्योतिर्लिंगों से एक है। आठवें की बात करते हैं तो बैद्यनाथ मंदिर है। और बैद्यनाथ मंदिर कहाँ पर है? देवघर झारखंड में स्थित है। नवा ज्योतिर्लिंग रामेश्वर मंदिर। रामेश्वर मंदिर कहाँ पर है? रामेश्वरम। और रामेश्वरम कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। आगे बात करते हैं ग्रिनेश्वर मंदिर। तो ग्रिनेश्वर मंदिर कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है एलोरा के निकट औरंगाबाद में महाराष्ट्र में पड़ता है। बात करते हैं आगे त्र्यंबकेश्वर मंदिर। जो त्र्यंबकेश्वर मंदिर पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है। और ये 11वां ज्योतिर्लिंग है। 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग कौन सा है? भीमशंकर। जो कहाँ पड़ता है? ये पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है। तो इस प्रकार हमारे जितने भी प्रसिद्ध मंदिर थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैंने उनको यहाँ पर समावेशित करने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इसका एक पार्ट हमने कल अपलोड कर दिया था और दूसरा पार्ट हम आज अपलोड कर देंगे। और इसको आप अच्छे से कल रट लीजिएगा। यहाँ पर किसी न किसी एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन अवश्य देखने को मिल जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और क्लास अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करेंगे, तब तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद।